अस्सलाम वालेकुम। मार्केट के अंदर चार तरह के खौफ फॉर फियर ऑफ ट्रेडिंग जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनने और अगर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। ठीक है, और ये जो मैं चार खौफ आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, ये मार्क डगलस की बुक से लिए गए हैं और बाय रेफरेंस जो मैंने लेक्चर से ड्रिवन किए हैं सर डेविड पॉल जो कि मोमेंटम के वॉल्यूम के उस्ताद माने जाते हैं। अभी तो वो लेट हैं, मरहूम हैं, तो इस जहान फ़न से कूच कर चुके हैं। उनके लेक्चर से ये चार खौफ ड्राइव किए गए, साइकोलॉजिकल उनका लेक्चर था। अब ये चार तरह के खौफ है क्या बेसिकली। पहला जो खौफ आपके पास होता है दैट इज़ फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग इन दी मार्केट। सबसे पहला खौफ मार्केट के अंदर ये होता है कि क्या मैं मार्केट के अंदर गलत हो सकता हूँ, मे बी मैं मार्केट के अंदर गलत हूँ या मैं मार्केट के अंदर इसको गलत हो सकता हूँ। ये जब खौफ आपके दिमाग के अंदर हैवी हो जाता है तो आप या तो ट्रेड ले नहीं रहे होते या आप समहाउ रिस्क कम कर रहे होते हैं या समहाउ रिस्क बढ़ा देते होते हैं। ठीक है, बढ़ाना तो इसके अंदर नहीं आएगा, बढ़ाना ग्रीड के अंदर आएगा। मैं फियर की बात करूं, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अब फियर के अंदर आप क्या करते हैं, आपका जो पहला फियर है कि बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट, आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं मार्केट के अंदर मैं मार्केट के अंदर गलत हो सकता हूँ। तो जब आपके अंदर ये खौफ आ रहा है ना, तब आपका जो यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि आपने मार्केट के अंदर प्रैक्टिस नहीं की होती। इस वजह से खौफ आपके अंदर हावी होता है कि आप ये सोच रहे होते कि क्या शायद मैं मार्केट के अंदर गलत हो सकता है या मैं मार्केट के अंदर गलत हो सकता हूँ। आज का एनालिसिस मेरा ये कह रहा है, बट हो सकता है कि मैं मार्केट के अंदर सही ना हूँ। दूसरा जो खौफ है फियर ऑफ लूजिंग मनी, हमें अपना जो फंड होते हैं उसको लॉस करने का जो खौफ हमारे जहन पे सवार होता है वो भी हमें प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता। ठीक है, पहला खौफ था बीइंग रॉन्ग, मार्केट के अंदर रॉन्ग होना। दूसरा खौफ क्या था, लूजिंग मनी। ठीक है, अगर आप बार बार पैसे का ही सोचोगे, प्रोसेस का नहीं सोचोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मेक श्योर करने आपने पैसे से ज़्यादा फोकियत प्रोसेस को देनी है। अब प्रोसेस को फोकियत, ये दोनों खौफ खत्म कैसे होंगे, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ लूजिंग मनी। अब ये दोनों खौफ खत्म होंगे आपके। आपने सबसे पहले कोई भी एक एज फाइंड आउट करना है मार्केट के अंदर। एज जब आप अपना फाइंड आउट कर लेंगे, आपको मैदान जंग के अंदर लड़ने का एक मैकेनिज्म मिल जाएगा। जैसे रेसलिंग के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट जो वहाँ पे प्लेयर होता है, जैसे रोमन रेन का पंच था, हर बंदे का अपना होता है, किसी का स्फेयर था, ठीक है, किसी का जंप था, तो हर बंदे का एक लड़ने का मैकेनिज्म होता है और एक फाइनल पिच होती है, एज होता है जिसकी बदौलत वो जीत सकते हैं। इसी तरह मार्केट में आपने एक ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा मेथड, ऐसा एज फाइंड आउट करना है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सके और उस एज को कम से कम 1000 बार बैक टेस्ट करना है, 1000 बार बैक टेस्ट करना है और कम से कम सेंट अकाउंट पे या फंडेड अकाउंट पे, डेमो अकाउंट पे, इट्स नॉट रियल मनी। ठीक है, डेमो अकाउंट्स पे आपने उसको 300 से 400 बार प्ले आउट करना है और फिर देखने का आप कितने परसेंट उसके अंदर ठीक है और कितने परसेंट आप गलत हैं। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं शर्त यह कह सकता हूं कि आपका नेक्स्ट ट्रेड के अंदर जाने पे आपको पता होगा कि मैं मार्केट में गलत नहीं हो सकता। ठीक है, मार्केट अगर ये सेटअप ये बनता है, फर्ज करें किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया मार्केट और वहां पे ये रिएक्शन मिला M1 का या M3 का, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, आपने दोबारा ऑर्डर ब्लॉक से या IFVG से आपने ट्रेड प्लेस आउट किया, FVG से ट्रेड प्लेस आउट किए, तो आप देखेंगे आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। पीछे जब आप जाके देखते हैं आपके पास एक रिकॉर्ड पड़ा होता है कि इतनी बार मैंने मार्केट में बैक टेस्ट किया, इतनी बार मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया, तो मेरे पास ये हिस्ट्री निकल के आई है कि मैं 10 ट्रेड प्लेस आउट करता हूं तो कम से कम मेरी यहां से 7 या 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं। तो आपका जो पहला खौफ है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, वो आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि आप एक चीज को बार बार कर चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे ही है सेम के अब जैसे दरिया में छलांग लगाने से पहले आपको सीखना ज़रूरी होता है, तो इसी तरह यहाँ पे जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप किसी छोटे तालाब के अंदर, उसके बाद स्विमिंग पूल के अंदर, उसके बाद आप किसी नहर में, नहर के बाद दरिया में, दरिया के बाद समंदर में, फिर आप कहीं भी छलांग लगा दें, जब तक आप सीखेंगे नहीं डायरेक्ट समंदर में छलांग लगाएंगे डूबने का खतरा होता है। तो वही है कि फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, आपके फैसला गलत ना हो, वो आपके अंदर रहता है और ये कब दूर होगा, जब आप प्रैक्टिस करके उतरेंगे, कभी भी आप इस खौफ से इज्तनाब आप खुद ब खुद बरतना शुरू हो जाएंगे। दूसरा खौफ था फियर ऑफ लूजिंग मनी, वो भी आपका कब रहता है कि जब आप श्योर नहीं होते, अपने ट्रेड के बारे में श्योर नहीं होता, आपका सेटअप एक्यूरेट नहीं होता या आप A+ सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं करते, तब आपके पास ये होता है कि फियर ऑफ लूजिंग मनी होता है। मैं बार बार इस तरफ भी देख रहा हूँ कि मैंने जो है ये चारों के चारों खौफ को सम अप करना मैंने लिख के रखे हैं। मैं रात लेक्चर देख रहा था और मेरे एक दोस्त भी इसमें मेरी हेल्प आउट कर रहे हैं। हम डेविड पॉल को थोड़ा डीपली जाकर स्टडी आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो जो ट्रेड करते हैं वो सिंपल डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करता है। कोई उसको ICT नहीं आती, कोई SMC नहीं आती, कोई उसको वाइकफ को प्रॉपर नहीं लेके चलता, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और मोमेंटम को फॉलो करते हैं, वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेते हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, और वो अच्छा खासा
हेज फंड चलाने वाला, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडर था। अगर आप लोग उसको सुनना चाहते हैं, सिंपल यूट्यूब पे जाके डेविड पॉल सर्च करेंगे, आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला मैंने खौफ डिस्कस किया, दैट वाज बीइंग रॉन्ग इन द मार्केट। सेकंड खौफ डिस्कस किया लूजिंग ऑफ मनी। थर्ड जो खौफ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आप एक जगह पे आपको ना अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो ट्रैप होता है। और आप क्या करते हैं कि वहां पे ये सोच रहे थे यार ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, फोमो जिसको बोलते हैं, उस खौफ की जद में आकर आप उस ट्रेड के अंदर इंटर हो जाते हैं और आप स्टॉप लॉस उसके हिसाब से रखते हैं, स्टॉप लॉस हंट होकर फिर आपकी एक्चुअल ट्रेड रन करते हो और फिर आप ले नहीं पा रहे होते। ठीक है, अब ये क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि अपॉर्चुनिटी खत्म होने का आप कर रहे थे कि अगर यार ये अपॉर्चुनिटी स्किप ना हो जाए या अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए, मार्केट फिर ये नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगी, कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं होने लगा। ठीक है, मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी पड़ी है। मार्केट आपके पहले आने से पहले, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले मार्केट यहीं पे थी और आप चले जाएंगे मार्केट यहीं पे रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क़यामत आ गई तो एक अलग बात है। मैं ओवरऑल अगर बात करूं 30-40 साल बाद हम में से, 50 साल बाद हम में से काफ़ी लोग नहीं होंगे, बट मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रही होगी। ये भूल जाएं कि मार्केट आपकी किस तरह से लेके चल रही है। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट को भूल जाएं आप कि आपका होगा सिंपल एक्यूरेट। अब इसके लिए भी आपने उसी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कम से कम जब आपने सेटअप को प्ले किया होगा ना, फिर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट भी करेंगे। आप प्रॉपर सेटअप का वेट करेंगे, एंट्री बनेगी तो करेंगे, नहीं बनेगी तो ना करेंगे। जो लोग मुझे व्हाट्सअप के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटी चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं, मैं क्लियर बताता हूँ आज मार्केट चॉपी है, आज मार्केट ये है, आज मार्केट ये है, आज ये डायरेक्शन है, ये इसके लेवल्स हैं, यहाँ से बाय करना है या यहाँ से सेल करना है और किस बेस पे सेल और बाय करना है। ठीक है, तो कब बेस ट्रेड ना की है ना करवाता हूँ। लास्ट खौफ को डिस्कस करते हैं, दैट इज लिविंग मनी। अब आपने फर्ज करें आपके पास खौफ भी खत्म हो गया मार्केट के, आप गलत हो सकते हैं, ये वाला खौफ पे भी आपने काबू पा लिया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट को भी आप भूल चुके हैं इस वक्त और फियर ऑफ लूजिंग मनी को भी आप खत्म कर चुके हैं। अब एक और खौफ जो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता वो ये है कि फियर ऑफ लिविंग मनी। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आपकी ट्रेड थोड़ी सी प्रॉफिट में जाती है, फौरन से क्लोज कर देते कि यार ये जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है मैं इसको भी कहीं लूज ना कर दूं। ठीक है, लीव ना कर दूं, फियर ऑफ लिविंग मनी, और लॉस को आप होल्ड करके बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है आप लोगों का। और मैं शर्त ये कहता हूं जिसने आज ये 8-9 मिनट की वीडियो देख ली ना, वो इन 4 सेटअप के ऊपर काम करेगा तो इंशाल्लाह ताला वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। जितने भी एक्यूरेट ट्रेडर हैं या जो माने ताने हुए ट्रेडर हैं वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। यार मुझे पहले 3 साल में ये भी नहीं पता था कि मार्केट में आज बाय करना है सेल करना है। अभी आप जाके देखें, मैं आपको ब्यास निकाल के देता हूँ, डेली आपको सेटअप निकाल के देता हूँ, वीकली ब्यास, डेली ब्यास आपको निकाल के दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिया, उसके बाद M15 के मोमेंटम पे मैं ट्रेड करवा रहा हूँ। वो चीज़ें कहाँ से आई हैं? वो एक्सपीरियंस से बिल्डअप हुई हैं। कोई ICT, कोई SMC, कोई वाइकाफ, कोई VSA कुछ भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता जब तक आपकी आंखें खुद चार्ट के ऊपर ट्रेन नहीं होंगी। जब आपकी आंखें ट्रेन हो जाएंगी, आपने एक चीज़ की बैक टेस्टिंग परफॉर्म कर ली होगी, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। उससे पहले आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ये 4 तरह के खौफ है, मैं अगेन रिपीट करूं, बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फियर ऑफ लिविंग मनी। ठीक है, जल्दी प्रॉफिट में 10 पिप गई, 20 पिप गई, कट करके बाहर आ गए, BT से थोड़ा सा पंप किया, प्रॉफिट में कट करके बाहर आ गए। यार पड़ी रहने दो ट्रेड को। सेटअप अगर आपने प्ले किया ना, आपको पता होगा कि मार्केट इतने % आप जाती है, इतना इतना मार्केट बिहेव करती है। एक रूल्स बना लो, रूल्स फॉलो करेंगे, यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। रूल्स कैसे फॉलो करने हैं? यार आपने रूल्स बना लिए कि मेरे 50 पिप मार्केट प्रॉफिट में कि मैं बोलता हूँ 50% ऑफ योर ट्रेड कट कर दें, उसके बाद बाकी को ब्रेक इवन करके होल्ड कर लें। कोई बंदा ये जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट, बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, यार ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंगेज कर सकते हैं। रियलिटी कोई बंदा नहीं बताता इस ट्रेडिंग के अंदर। रियलिटी यही है, अपने ऊपर काम करो, अपने पोर्टफोलियो को समझो, उसके अकॉर्डिंग रिस्क लो, तुक्का बेस्ड ट्रेड को फुल अवॉइड करो, लॉजिक बेस्ड एंट्री पकड़ो। नहीं आता प्रॉपर सीखो, सीख के करेंगे आप इजीली प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर आप लोगों को डेली मोमेंटम की, करेंसी पेयर की, बिटकॉइन की, गोल्ड की प्रॉपर वे में एनालिसिस चाहिए तो आप बायो में जाएं, लिंक पे जाके व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें। अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं, मेरे बैचेस भी चल रहे थे, वहाँ पे भी आप जाके सीख सकते हैं। नहीं फी भर के आप सीखना चाहते, फ्री में सीखना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाएं, SMC का और साइकोलॉजी का करके आप जाके लेक्चर फाइंड आउट करें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, हर जगह में फॉलो कीजिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।